अब हम लोग देख लेते हैं आउटपुट क्या होती है। द डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। यानी डेटा को जब हम यूजफुल इंफॉर्मेशन पे, डाटा की जितनी भी अशकाल हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी, ऑडियो भी, वीडियो भी, तब उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है और वो इस शक्ल में आ जाता है कि वो उससे कोई इंफॉर्मेशन मिले तो वो आउटपुट कहलाता है कंप्यूटर की टर्म में। और दो तरह की आउटपुट होती हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो होती है जो डिजिटल डाटा की फॉर्म में होती है, यानी आपको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर ही नजर आ रही है, मॉनिटर के ऊपर ही आप उसके आउटपुट देख सकेंगे। अगर कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो आउटपुट आप नहीं देख सकते। हार्ड कॉपी आउटपुट बेसिकली होती है पेपर पे अगर हम प्रिंट कर लें अपने आउटपुट को तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है, और इसमें फिर कंप्यूटर अगर नहीं भी मौजूद तो वो आउटपुट की फॉर्म आपके पास सेव रहती है। ये डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कि इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से रिसीव करते हैं और हमें दिखाते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि यूज़र उसे समझ सके। ये डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आपके सामने है। मॉनिटर है जिसमें आप डिजिटली जो इमेजेस हैं वो देखते हैं, टेक्स्ट का डाटा भी डिजिटली इसमें देखते हैं। स्पीकर्स हैं जिनमें आप आवाज़ ऑडियो डाटा आता है, हेडफोन से भी ऑडियो डाटा आता है। प्लॉटर्स हैं, भी प्रोजेक्टर हैं, ये स्क्रीन को एक स्प्लिट करके एक बड़ा व्यू, लार्जर व्यू में दिखाते हैं। प्रिंटर जो है ये हार्ड कॉपी आउटपुट यानी पेज पे प्रिंट निकालने के लिए, प्लॉटर भी हार्ड कॉपी आउटपुट निकाल करते हैं। और मॉनिटर और प्रोजेक्टर ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए यूज होते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं फर्स्ट जो है आउटपुट, बेसिक आउटपुट डिवाइस जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन सबसे बेसिक है। ये आउटपुट डिवाइस है जो कि डिस्प्ले कर सकता है टेक्स्ट को भी, ग्राफिक्स को भी और वीडियो को भी, और इसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं या फिर स्क्रीन भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन आउटपुट डिवाइस है। ये सॉफ्ट कॉपी के आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सी किस्मों के डिस्प्ले स्क्रीन्स मौजूद हैं। सम डिस्प्लेस हैव टच स्क्रीन्स दैट आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। यानी आजकल जो है टच स्क्रीन्स की डिस्प्ले, जो मोबाइल की स्क्रीन भी होती हैं, टैब्स की स्क्रीन भी होती हैं, लैपटॉप की भी स्क्रीन होती हैं और स्क्रीन मॉनिटर की भी होती है, एलसीडी की भी स्क्रीन होती है। ये सब डिस्प्ले स्क्रीन की कैटेगरी में आती हैं और ये सारी की सारी जो है आपको आउटपुट ही दिखा रही होती हैं। तो अब किसी स्क्रीन की क्या कैपेबिलिटी है, उसके अंदर कौन से फीचर हैं जो उसको एक स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन से फ़र्क करते हैं। यानी अगर हम लोग मार्केट से कोई डिस्प्ले स्क्रीन खरीदने चाहते हैं तो हमने उनके कौन से फीचर देखने होते हैं जिसकी बिना पर हमें पता चलता है कि ये स्क्रीन बेटर है और दूसरी स्क्रीन से ज़्यादा अच्छी है। तो ये हम तीन कैटेगरीज नॉर्मली देखते हैं कि एक तो स्क्रीन का साइज़ क्या है। स्क्रीन वर्टिकली या हॉरिजेंटली मेजर नहीं होती बल्कि डायगोनली मेजर होती है, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर से, या दो जैसे आपको साइज के आगे पिक्चर नजर आ रही है तो उसके अंदर आप जो ट्रायंगल बन रही है यानी एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक डायगोनली हम लोग इसका साइज मेजर करते हैं। नॉर्मल जो स्क्रीन के साइज मौजूद होते हैं वो लैपटॉप की स्क्रीन नॉर्मली 14 इंच से लेकर 17 इंच तक हो सकती है और टैबलेट की जो है स्क्रीन वो 7 इंच से लेकर 10 इंच तक हो सकती है। मॉनिटर की स्क्रीन जो है वो 17 इंच से लेकर नॉर्मली 30 इंच तक हो सकती है। तो यहाँ से हम देखते हैं यानी अगर स्क्रीन साइज स्मॉल है तो ऐसी जो डिवाइस है उसकी प्राइस कम होगी, और अगर स्क्रीन साइज बिग आ रहा है तो उसकी डिवाइस की प्राइस उसी तरह बढ़ जाएगी। तो ये स्क्रीन साइज ना सिर्फ फ़ोन पे बल्कि मॉनिटर्स के ऊपर, एलसीडी के ऊपर, टैब के ऊपर, ये सब जगहों पर हम लोग इससे इसी बेस पे देखते हैं। सेकंड जो फीचर आ जाता है डिस्प्ले स्क्रीन में वो कलर का है कि डिस्प्ले स्क्रीन मोनोक्रोम है या फिर कलर स्क्रीन। लेफ्ट साइड पे आपको जो पिक्चर नजर आ रही है वो मोनोक्रोम है। मोनोक्रोम का मतलब सिंगल कलर आपको नजर आ रहा है। और कलर डिस्प्ले जो है वो मल्टीपल कलर्स दिखा सकती हैं। जो राइट साइड पे आपको एडवांस फॉर्म नजर आ रही है। स्टार्ट में जो मोनोक्रोम मॉनिटर्स होते थे, आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ ये कलर्ड मॉनिटर्स आ गए हैं जो कि आरजीबी कलर स्क्रीन हैं। आरजीबी से मुराद है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों के कम्बिनेशन से ये मल्टीपल कलर्स बन सकते हैं। और मोनोक्रोम जो है ये जस्ट सिंगल कलर में आउटपुट दिखाते हैं
और जिसमें या फिर अकेला वो वाइट कलर यूज़ करता है, या सिंपली ग्रीन, या सिंपली रेड, या एम्बर। जबकि एक ही कलर के वो डिफरेंट शेड यानी लाइट एंड डार्क कम्बिनेशन के साथ मोनोक्रोम वाला मॉनिटर दिखाता है। लेकिन कलर्ड मॉनिटर में या डिस्प्ले स्क्रीन में क्या होता है, डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। थर्ड फीचर जो कि और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है वो है रेजोल्यूशन का। रेजोल्यूशन ये होता है कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल से एक इमेज बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर। अगर नंबर ऑफ पिक्सल जो हैं वो, नंबर ऑफ पिक्सल्स को स्क्रीन रेजोल्यूशन कहते हैं बेसिकली। अगर ज़्यादा पिक्सल से कोई इमेज बना है तो वो उतना क्लियर होगा, और अगर कम पिक्सल से कोई इमेज बना है तो उतना ब्लर होगा यानी धुंधला होगा। अगर आपके नीचे डायग्राम में देखें तो लेफ्ट वाली जो पिक्चर है वो लो रेजोल्यूशन की है, तो ये लेस नंबर ऑफ पिक्सल से बनी हुई है, तो आप देखेंगे ये थोड़ी धुंधली आपको नज़र आ रही है। और राइट साइड पे जो है वो हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर है और ये उतनी ही क्लियर नज़र आ रही है। तो डिस्प्ले स्क्रीन की क्वालिटी रेजोल्यूशन पे भी डिपेंड कर रही होती है। अगर रेजोल्यूशन हाई होगी तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और अगर इसी तरह कलर्स के ऊपर, साइज़ के ऊपर और रेजोल्यूशन के ऊपर हम डिस्प्ले स्क्रीन को मेजर करते हैं कि वो कितनी अच्छी है। इसके बाद जहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन की बात हो तो वहाँ पर वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर की बात आती है। वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर क्या होते हैं, ये कंप्यूटर में अटैच होते हैं ग्राफिक्स को डिस्प्ले कराने के लिए। इन्हें वीडियो ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं। और ये सर्किट बोर्ड होते हैं जो कि बताते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, ये नापने में कि स्क्रीन रेजोल्यूशन कितनी होगी, और अगर कोई कलर इमेज या कोई नंबर ऑफ बिट्स कितने यूज़ होंगे कलर इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, और कितने कलर जो हैं एक डिस्प्ले इमेज दिखा सकता है, और कितनी स्पीड के साथ एक इमेज जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर इमेज को दिखाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ अकेली डिस्प्ले स्क्रीन अच्छी होनी ज़रूरी है आपके कंप्यूटर में, तो वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर जो है सिस्टम यूनिट के अंदर लगता है, उसका भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सिस्टम यूनिट की उस जगह पर लगा होता है वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर, जब हम मॉनिटर को या डिस्प्ले स्क्रीन को सिस्टम यूनिट के साथ अटैच करते हैं तो हम बेसिकली वो वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर के अंदर ही उसकी केबल लगा रहे होते हैं। इसी की मदद से जो है स्क्रीन के ऊपर हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। 3 टाइप्स के होते हैं वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर, VGA, SVGA और XGA। VGA जो है वो वीडियो ग्राफिक अरे की एब्रिविएशन है। ये 4 बिट्स यूज़ करता है कलर, और ये सपोर्ट करता है 16 to 256 कलर जो हैं ये सपोर्ट करता है स्क्रीन की रेजोल्यूशन के ऊपर, और ये 320 मल्टीप्लाई बाय 320 पिक्सल्स। ये रो और कॉलम में नंबर ऑफ पिक्सल्स आ रहे होते हैं कि इतनी रो में इतने पिक्सल्स आ रहे होंगे और कॉलम में इतने पिक्सल्स आ रहे होंगे। जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी रेजोल्यूशन हाई होगी। और अगर ये 256 कलर्स को सपोर्ट करता है 640 मल्टीप्लाई बाय 840 पिक्सल्स के अंदर। ये जो SVG है ये 8 बिट कलर यूज़ करता है, और ये 256 के ऊपर इसके 2 मोड हैं, एक 800 मल्टीप्लाई बाय 600 और दूसरा 1024 है। ये बेसिकली यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है, मल्टीप्लाई बाय 768 पिक्सल्स। और इसके बाद XGA है, ये 24 बिट कलर यूज़ करता है, और ये 16.7 मिलियन कलर्स 1024 मल्टीप्लाई बाय 768 पिक्सल्स, यानी 1024 रो के अंदर और 768 जो है वो कॉलम के अंदर पिक्सल्स नज़र आ रहे हों, तो ये डिस्प्ले करता है। इसके बाद जो है अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स। सबसे पहली और सबसे पुरानी किस्म जो है वो CRT मॉनिटर की है। ये बिल्कुल टेलीविज़न, जो ओल्ड टेलीविज़न होते थे उनकी तरह ये दिखता था, और ये डिस्प्ले करता था टेक्स्ट को भी, ग्राफिक्स को भी, वीडियो को भी। ये बहुत बड़ा होता था साइज़ में भी, और बहुत भारी भी होता था, बहुत बल्कि भी होता था, और इवन ये ज़्यादा करंट भी लेता था, एनर्जी भी ये ज़्यादा लेता था, और ये हार्मफुल रेडिएशन भी इमिट करता था जिससे आई साइट पे इफेक्ट आता था। तो ये आपको जो है टॉप पर जो नज़र आ रही है पिक्चर, ये एक मॉनिटर की है, CRT मॉनिटर की है। CRT मॉनिटर के पीछे की मशीनरी भी आपको नज़र आ रही होगी,
और नीचे वाली जो डायग्राम है ये इसकी वर्किंग को बता रही है। इसके पीछे जो होती थी कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी जिसको वो यूज़ करता था डिस्प्ले करने के लिए इमेज को स्क्रीन के ऊपर, और इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा गन्स लगी होती थी, इलेक्ट्रॉन गन्स। और स्क्रीन जो थी वो फॉस्फर डॉट्स की से कोट की होती थी और इलेक्ट्रॉन की बीम इसके ऊपर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती थी। तो एवरी बीम फॉल्स टेक ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यानी सेकंड्स के भी कुछ हिस्सों में बीम्स जो थी वो स्क्रीन के ऊपर पड़ रही होती थी। और CRT जो है वो कलर मॉनिटर में 3 गन्स को इस्तेमाल करता था, और ये जो है रेड, ग्रीन और ब्लू जो है ये कलर्स को जनरेट करती थी, और इन्हीं के कम्बिनेशन से बाकी कलर्स भी जनरेट होते थे। इसके बाद इन की को रिप्लेस कर दिया फ्लैट पैनल डिस्प्लेज ने। फ्लैट पैनल डिस्प्लेज में भी अगर हम देखें तो उसकी 3 कैटेगरी हैं, LCD, ELD और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्लेज क्या होते हैं? फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है वो कम जगह लेते हैं, वजन में हल्के होते हैं और करंट भी इवन वो कम लेते हैं, लेकिन ये बसाते खुद ही जो है ये महंगे होते हैं CRT मॉनिटर से। CRT मॉनिटर खुद तो सस्ते होते हैं लेकिन वो करंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्लैट पैनल जो है ये 2 ग्लास से बनी हुई शीट्स की मदद से बने हुए होते हैं, और इन 2 शीट्स के बीच में सब्सटेंस कोई डलता है जिसकी मदद से ये सब्सटेंस जो है ये डिफरेंट वे से एक्टिवेट होता है। और इसको की 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसमें सबसे पहले LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये डिस्प्ले की स्क्रीन जो है जो यूज़ करती है सब्सटेंस 2 ग्लास की शीट के अंदर वो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, और molecules of this substance line up in such a way that light behind the screen blocked or allowed to create image। यानी ये मॉलिक्यूल स्क्रीन के ऊपर इस तरह बिछ जाते हैं कि ये लाइट जो पीछे से आ रही होती है उसको यहाँ तो अपने अंदर से गुजरने देते हैं, यहाँ उन्हें रोक लेते हैं। इस तरीके से ये इमेज को बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो ELD की है, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले। ये डिस्प्ले की जो सब्सटेंस अपने अंदर यूज़ करती है वो ग्लो करता है जब चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट से, यानी इसके अंदर एक लुमिनेसेंट सब्सटेंस होता है, जैसे ही करंट आता है उसके अंदर तो वो चमकना शुरू हो जाता है, जिसकी मदद से ये इमेज जो है वो प्रोड्यूस करती है। आपको सामने स्क्रीन जो नज़र आ रही है सेंटर में ये ELD की एक एग्जांपल है। और थर्ड टाइप जो है वो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले की है। ये नियॉन बल्ब की जैसी होती है, ये गैस को यूज़ करती है जो कि लाइट्स को इमिट करते हैं जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ये सबसे ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी है। प्लाज्मा स्क्रीन जो है ये बहुत बड़े बड़े साइज में भी अवेलेबल हैं, और ये मीडिया सेंटर या बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले का CRT मॉनिटर के कंपैरिजन में क्या एडवांटेजेस हैं इनके। तो ये भी आप लोगों ने तैयार करने हैं कि ये कम जगह लेते हैं, ये कम पावर लेते हैं, इनका वजन कम होता है फ्लैट पैनल्स का, ये LCD यानी जो है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी यूज़ होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर में भी यूज़ होते हैं, और ये हार्मफुल रेडिएशंस को भी इमिट नहीं करते, जिनसे आई साइट पे भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। इसके बाद आप लोगों ने CRT और LCD मॉनिटर का डिफरेंस भी प्रिपेयर करना है।